हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ जनरल रीडिंग है, हर एक के साथ मैच नहीं करेगी, टाइमलेस है। तो जब कभी भी ओपन हो जाती है या आप इसके तरफ अट्रैक्ट होते हो या कभी भी देखते हो, आपकी सिचुएशन से मैच करेगी। और कलेक्टिव है तो ऑल साइंस के लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए नहीं है, अनमैरिड मैरिड सब लोग देख सकते हैं। तो आज हम जो रीडिंग देख रहे हैं बेसिकली वो ये है कि आपके पर्सन कब आपको कॉल मैसेज करेंगे, कब वो आपको अनब्लॉक करेंगे। ठीक है, अगर ब्लॉक किया है तो कब अनब्लॉक करेंगे, अगर बात नहीं हो रही है तो कब कॉल या मैसेज आएगा उनका। लेट्स सी। ओके, तो जब मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ आपको फोकस अपने पर्सन पे रखना है। इंस्टाग्राम पे अभी तक बहुत लोगों ने फॉलो नहीं किया है, वहाँ पे मैं एक्स्ट्रा वीडियोस डालती हूँ, तो ज़रूर मुझे फॉलो करिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे और 2 चैनल्स हैं, आप उनको भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको गाइडेंस मिलती रहे। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक चिपका दीजिए, कमेंट्स में बताइएगा। अगर कोई किसी टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए तो मैं ट्राई करूँगी। ब्रेसलेट की इंक्वायरी का नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए देखते हैं कि आपको आपके पर्सन इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं वो देख लेते हैं, ताकि हमें एक आइडिया आ जाएगी कि क्या वो बात भी करेंगे आपसे खुद से या नहीं। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बहुत स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो या सैगिटेरियस। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। द फूल, एरीज और बॉटम में जस्टिस है, लिब्रा। साइंस बता दिया मैंने आपको, कार्ड्स भी बता दिया। आई होप आपको दिखाई दे रहा है। लेट मी एडजस्ट द कैमरा। ओके, सो कमिंग टू द कार्ड्स। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, देखिए अभी ये जनरल रीडिंग है तो हर चीज़ जो मैं बता रही हूँ वो आपके लिए नहीं है। हो सकता है मैं किसी और के बारे में बता रही होंगी, या तो वाइस वर्सा एनर्जीज भी हो सकती है। मैं आपके बारे फीलिंग्स जो बता रही हो सकता है आपके पर्सन की हो, या आपके पर्सन की जो बता रही हो सकता है आपकी हो। तो थोड़ा ब्रॉड माइंड रखिएगा। देखिए जनरल रीडिंग है ना, पर्सनल है नहीं। पर्सनल में सिर्फ आपके और आपके पर्सन की बात होगी। ये जनरल है तो बहुत सारी चीज़ों की मैं बात करूँगी, बहुत सारे लोगों की सिचुएशन पे बात करूँगी। पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे लग रहा है, या तो ये अपने करियर में बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं, कुछ हासिल कर लिया इस पर्सन ने। 2 कार्ड्स देख के मुझे यहाँ पे लग रहा है मे बी इस पर्सन के करियर में कुछ बहुत ही अच्छा अचीवमेंट इनको मिला है। कोई अवार्ड मिला हो, या कुछ सैलरी इंक्रीमेंट हुई हो, या प्रमोशन हुआ हो, ठीक है, या इनको जॉब मिल गई हो, या तो अगर ये स्टडी करते हैं तो उसमें कुछ इनको कुछ तो स्कॉलरशिप मिली हो, या कोई जॉब थी जिसके लिए अप्लाई कर रहे थे, या कोई सीट थी जिसके लिए वेट कर रहे थे। कुछ तो है, कुछ तो अचीवमेंट डेफिनेटली इस पर्सन को मिली है, और ये पर्सन उसके लिए हैप्पी भी है। ठीक है, और कोई लोग ऐसे भी है यहाँ पे जिनके पार्टनर लिटरली करियर में स्ट्रगल कर रहे थे, और धीरे धीरे उनकी करियर सिचुएशंस बदल रही है, पॉजिटिव हो रही है। या तो वो अपने करियर के लिए बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं, करियर पे ध्यान दे रहे हैं अपने। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तरीके के लोग हैं। पहली चीज़ यही मुझे दिखाई दी यहाँ पे। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे नोटिस हो रही है, वो ये है कि आपके पर्सन के मन के ना 2 पार्ट्स हो गए हैं। ठीक है, उनके पर्सनालिटी के इस वक्त 2 हिस्से हो गए हैं। एक है जहाँ पे वो अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, करियर ड्रिवन है, स्टडी पे फोकस कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब या जॉब, करियर, प्राइवेट जॉब या बिजनेस या गवर्नमेंट जॉब, जो भी है जिस पे भी इनका फोकस है। और दूसरा इनका पर्सनालिटी का हिस्सा है जहाँ पे ये आपको लेकर बहुत हर्ट है, आपसे आपकी फीलिंग्स, आपके प्यार, आपके इमोशंस, आपको मिस करना। तो ये इनके 2 पर्सनालिटी के हिस्से बन चुके हैं इस वक्त। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ। दूसरी चीज़
सो ये दो मुझे इनके ना इस वक्त इनके दिमाग में दो चीज़ें हैं, इनकी ज़िंदगी में दो ही चीज़ें बच गई है, एक तो इनका काम और दूसरे आप, ठीक है। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि या तो इस पर्सन की ज़िंदगी में कोई और है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ 2 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, या तो ये उनको और आपको जगल कर रहे थे काफ़ी टाइम से, या जगल कर रहे हैं अभी भी, क्योंकि ये करंट एनर्जीज़ में आ रही है ना। इसलिए मुझे लगता है या तो अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में थे, रोमांटिक थर्ड पार्टी की बात कर रही हूँ, तो अभी भी वो थर्ड पार्टी है, ठीक है। अभी भी वो उसको छुपा रहे हैं आपसे, अभी भी वो झूठ बोल रहे हैं आपसे। और अगर आपके केस में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं थी, तो ये सिचुएशन मुझे लगता है उनको आपके बारे में लगती है कि आप किसी और के साथ मूव ऑन हो गए हो, आपकी ज़िंदगी में कोई और है, आप मूव ऑन हो गए हो, आपको आपकी ज़िंदगी में आप उनको और किसी और को जगल कर रहे हो, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, या तो उनको ट्रस्ट इश्यूज़ है आपसे, ठीक है, या तो सच में काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे ही है जो दो लोगों से डील कर रहे हैं, या तो आपके पार्टनर के लाइफ में कोई और ऑलरेडी था पहले से ही और आप उनके लाइफ में आए। तो इस तरह से दो पर्सन हैं उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। और दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है। अब बात करते हैं और जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस पर्सन को अपने करियर का टेंशन हो सकता है, ठीक है, या तो फाइनेंशियल कंडीशंस का टेंशन हो सकता है, या इन पे कोई फैमिली प्रेशर है, तुम कमा लो, हो सकता है अभी तक इनको जॉब नहीं लगी है, या जो ड्रीम इन्होंने अपने लिए देखी थी, इनके फैमिली ने इनके लिए देखी थी, अभी तक ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से स्ट्रेस्ड है, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो उस वजह से भी परेशान दिख रहा है, इन पर कोई प्रेशर बन सकता है। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, या तो इनके अराउंड ऐसे लोग हैं, सिचुएशन है जो इनको आपके करीब नहीं आने दे रही है, या इनको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है आपको लेकर, गलतफहमी भी हो सकती है, या ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, या आपने अपने अराउंड वॉल बिल्ड कर ली है, ठीक है, या तो हो सकता है कि इनकी नेगेटिविटी, इनका जो थिंकिंग पैटर्न है काफ़ी नेगेटिव है, ये सोचते हैं तो नेगेटिव सोचने लगते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ फॉर अ लॉट ऑफ यू, ये पर्सन अपने नेगेटिविटी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं अपने माइंड को, ताकि ये आपको जस्टिस दे पाए, इस रिश्ते को जस्टिस दे पाए, आपके साथ जस्टिस कर पाए बेसिकली, और एक नए माइंडसेट के साथ, एक फ्रेश माइंडसेट के साथ, पास्ट को भूल कर या अपनी गलतियों को पीछे छोड़कर आपके साथ एक जेन्युइन फ्रेश स्टार्ट करने के लिए ये पर्सन रेडी हो रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये आपके साथ एक सिचुएशन को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं। अगर उन्होंने गलती थी तो उसको ठीक करना चाहते हैं, अगर उनके लाइफ में कोई और था तो उनको नहीं, आपको चूज़ करना चाहते हैं। फैमिली का प्रेशर था तो उसको साइड करके आपको चूज़ करना चाहते हैं। तो एनीथिंग, अगर इनका करियर था जो आप दोनों के बीच में आ रहा था तो उसको साइड में करके या आप दोनों को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। मुझे ये भी लगता है कि इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि इन्होंने आपको खो दिया है, दे हैव लॉस्ट यू, एंड अब आप उन पे ना तो ट्रस्ट करते हो और ना तो उनके साथ आप रिश्ते में रहना चाहते हो। ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत ही ज़्यादा अनक्लैरिटी ऑफ माइंड, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस में दिख रहे हैं मुझे। किसी किसी के लिए, जैसे मैंने बोला, इनके पास चॉइसेस है, या इनको लगने लगा है कि आपके पास चॉइसेस है, आप इनको जगल कर रहे हो किसी के साथ, या आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, ठीक है। बट इस पर्सन को ना कॉन्फिडेंस भी है कि आपको जीत लेंगे, आपका विश्वास जीत लेंगे, ये आपके मन में एक घर बना लेंगे फिर से, ये कॉन्फिडेंस भी इनके पास है, ठीक है। और ये आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड भी है, हो सकता है आप काफ़ी अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो, काफ़ी पैसा है और ब्यूटीफुल हो, इसलिए भी इनको थोड़ा डर लगता है कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं हो गए, कहीं आपको कोई और बेटर तो नहीं मिल गया, ठीक है। तो ये सिचुएशन देख पा रही हूँ। आगे बढ़ते थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं। व्हाट इज़ दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स हियर फॉर, क्यों यहाँ पे आए हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स? ओके, किंग ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने आपसे प्यार किया है, ये भी जानते हैं आप प्यार करते हो, और ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। और ये मे भी आपके लिए कुछ, मतलब प्यार तो ये करते ही थे पहले से, बट इनको लगता था कि देखिए रिश्ता आगे जाके जब शादी की बात होगी, स्टेबिलिटी की बात होगी, इनके घर पे बात करने की बात होगी, आपके घर पे, तो इनको पैसे कमाने होंगे, ठीक है। तो इसके लिए ये काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है लव इज़ नॉट इनफ, प्यार के साथ साथ पैसे की भी ज़रूरत है, स्टेबिलिटी की भी ज़रूरत है, करियर पे भी फोकस करना चाहिए, ठीक है। बट ये प्यार काफ़ी करते हैं आपसे। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ क्लियर करें।
ओके, यहाँ पे है द फूल की एनर्जी 2 बारी आई है पूरे रीडिंग में, और ये मेजर अरकाना है। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लगता है एरीज एनर्जी, और ये पर्सन ना एक नई शुरुआत करना चाहते, दे वांट यू टू लुक विथ अ न्यू माइंडसेट। ये चाहते हैं कि आप ब्रेकअप ना करें, आप सेपरेशन में ना रहे दोनों, और एक नई शुरुआत करें, और ये अपने आप को रेडी कर रहे हैं। और आप ये, इनको तो आपका टेंशन है, कहीं आप ही ना इंटरेस्टेड ना हो, ठीक है। ये चाहते कि आप सब कुछ पीछे का भुला के एक नई शुरुआत करें दोनों। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? द टावर, फिर से मेजर अरकाना स्कॉर्पियो। देखिए कहीं ना कहीं डेफिनेटली मुझे लगता है इन्होंने या तो आपसे कुछ छुपाया था पास्ट में, या इनको आप पे ट्रस्ट नहीं है, और ट्रस्ट इश्यूज़ के वजह से या मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से आपका रिश्ता ख़राब हुआ पास्ट में, ठीक है। या तो ये आप पे विश्वास नहीं करते थे, या तो इनको रिश्ते के फ्यूचर पे विश्वास नहीं था, या तो सच में आपके लाइफ में कोई था और इनको वो सहन नहीं हो रहा था, ठीक है। या तो हो सकता है इनके लाइफ में कोई और था जिनकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया, तो उनको डर भी है कि शायद फिर से ऐसा ना हो जाए। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है प्लीज़ बताइए? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, सी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत डिस्ट्रेस में है, बहुत परेशान है आपके पार्टनर। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है। देखिए कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत सोचते हैं, और ज़्यादा सोचने के कारण नेगेटिव थॉट्स आते हैं। वैसे भी ट्रस्ट इश्यूज़ है, वैसे भी थर्ड पार्टी है किसी किसी के केस में, ठीक है। तो काफ़ी नेगेटिविटी है इनके दिमाग में, जिसके वजह से ये ना कुछ ठीक से क्लियरली देख पा रहे हैं, ना रियलिटी समझ पा रहे हैं, ना तो डिसीजन ले पा रहे हैं, ना तो आपकी तरफ बढ़ पा रहे हैं। तो ट्रैप्ड है अपने फियर्स में, अपने डाउट्स में। ये 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या है प्लीज़ ज़रा क्लियर करें? नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। इनको पता है कि ये पर्सन ना, मुझे लगता है एक बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी है, ये आपको मना ही लेते हैं। इनको पता है कि ये आपको मना ही लेंगे, चाहे सिचुएशन कितनी भी बिगड़ी क्यों ना हो, वो आपको मना लेंगे। वो आपका इमोशनल सॉफ्ट कॉर्नर, सॉफ्ट पॉइंट जानते हैं जिस पे उनको हिट करना है। तो उनको पता है कि वो आपको तो फिर से आपका मन जीत लेंगे, आपको अपना करके ही रहेंगे, अपना प्यार दिखा कर ही रहेंगे। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी एग्जैक्टली क्यों आई है प्लीज़ बताएं? डेथ, सी आई टोल्ड यू, उनको लगता है कि ये स्कॉर्पियो एनर्जी, उनको लगता है कि या तो आप मूव ऑन हो चुके हो, या तो आप इस रिश्ते में अब किसी और के साथ, या तो आप इस रिश्ते में अब रहना नहीं चाहते हो, ठीक है। किसी किसी को ना मैं समझती ही नहीं है मैं क्या बोलती हूँ। मैं अगर बोल रही हूँ यहाँ पे कि या तो उनको लगता है कि आप मूव ऑन हो रहे हो, या तो उनको लगता है कि आप उनके साथ नहीं रहना चाहते हो, फिर भी कमेंट्स में बोलते हो नहीं आप झूठ बोल रहे हो, मैं तो आगे नहीं बढ़ी हूँ। दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। मैं बोल रही हूँ उनको लगता है, अब वो उनको हर चीज़ लगती है, वो भगवान तो नहीं है ना, उनको लगता है, उनका नज़रिया बता रही हूँ मैं बस आपको। फिर भी कमेंट्स में क्यों आप ऐसी नासमझी वाली बातें करते हो? क्या मतलब प्रॉब्लम क्या है? हिंदी में ही बोलती हूँ ना मैं, इंग्लिश में बोल रही हूँ या फ्रेंच में बोल रही हूँ, कौन सा लैंग्वेज में बोल रही हूँ? 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। सी आई टोल्ड यू, सी अगेन, या तो अगर इनके पास चॉइसेस थे, या इनका कोई एक्स था, या इनकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड थे आपके बिना, तो वो अभी भी है, ठीक है। अभी भी करंट सिचुएशन देख रहे हैं ना हम, अभी भी इनके लाइफ में वो पर्सन है और वो उसको छुपा रहे हैं आपसे, या तो उनको लग रहा है कि आपके लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो अभी भी है, या तो उनको कोई गलत फहमी है आपके बारे में, ठीक है। ट्रस्ट नहीं कर पाते ये पर्सन। द फूल की एनर्जी क्यों है? यहाँ पे है एस ऑफ कप। सी आई टोल्ड यू, एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, पीछे चीज़ें को पीछे छोड़ देना चाहते हैं। आपको ऑफ़र करेंगे ये पर्सन, एक नई ऑफ़र, एक इमोशनल ऑफ़र, आपके दिल को छूने वाली बातें ऑफ़र रख सकते हैं आपके सामने। नई शुरुआत। जस्टिस क्यों है यहाँ पे प्लीज़ बताएं? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सी ये पर्सन मुझे लगता है अगर इनके लाइफ में कोई और था तो ये चूज़ अभी सिलेक्ट करने के मोड में है, आपको या उनको बैलेंस लाइक तोल रहे हैं कि मुझे किसके पास जाना चाहिए। ऑफ कोर्स उनकी ज़िंदगी, उनकी चॉइस है, तो जस्टिस बेसिकली आपको ही मिलेगा, ठीक है। ये पर्सन आपके पास ही आएंगे, आपको ही चूज़ करेंगे। जजमेंट, सी आई टोल्ड यू, डिसीजन ले रहे हैं, लिब्रा एनर्जी है फिर से। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं कि इनके ये क्या फील कर, सोच क्या रहे हैं, ये देख लेते हैं, या इनके एक्शंस क्या हो सकते हैं। ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, जिनके बारे में हमारे व्यूअर सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, या कब एक्शन लेंगे, कब कॉल टेक्स्ट करेंगे,
टीच, नंबर 5 शाइन, अपॉर्चुनिटी बेकन्स। ओके, यहाँ पे नंबर्स है कुछ, नंबर 5, नंबर 19, नंबर 4 एंड नंबर 7। देखिए पहली बात तो ये पर्सन ना आपको भूल नहीं पा रहे हैं, हर जगह हर सिचुएशन में आप दिखाई देते हो, आपको ही मिस करते हैं, आपके बारे में ही सोचते हैं, कुछ डिसीजन ले रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, कुछ डिसाइड कर रहे हैं। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया था, राइट। कुछ तो है जो डिसाइड कर रही है ये पर्सन, और ये आपको जितना भूलने की इन्होंने कोशिश की है उतना आप इन्हें याद आए हो, उतना आपकी तस्वीर, उतना आपकी याद, उतना आपके चीज़ें उनको याद आई हैं। दूसरी चीज़, या तो एक टीचर हो सकता है, या तो ये किसी से एडवाइस ले रहे हैं, कोई तो है जो इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है या किसी की गाइडेंस ले रहे हैं। इन्फ्लुएंस इसलिए नहीं कह रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इनको अच्छी गाइडेंस मिल रही है, कोई तो है जो इनको अच्छा समझा रहा है कुछ, या तो ये यूनिवर्स उनको कुछ गाइडेंस, कुछ डाउनलोड्स भेज रहा है, वो कुछ गाइडेंस दे रहा है यूनिवर्स, या तो ये किसी से गाइडेंस ले रहे हैं। लेट्स सी व्हाट इज दिस जज टीच एनर्जी हियर फॉर। यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। यस, कहीं ना कहीं मुझे लगता है, क्योंकि ये 2 कार्ड्स आए हैं, आई थिंक या तो ये पर्सन या तो इनको एडवाइस, काफ़ी प्रैक्टिकल एडवाइस मिल रही है कोई, ठीक है, जो भी है ना, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जो भी एडवाइस इनको मिल रही है उसका असर इन पे काफ़ी पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। या तो उनको समझाया जा रहा है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी तरफ, उनको आपको छोड़ना नहीं चाहिए, उनको आपके दूर नहीं जाना चाहिए। या तो मुझे ऐसा भी लगता है, मैं एक एक्स्ट्रा हिंट दे रही हूँ आपको, हो सकता है आपके पार्टनर ने क्लासेस शुरू कर दी है किसी को देना पैसे कमाने के लिए, या तो कोचिंग शुरू कर दी है, या किसी को सिखाते हैं, या कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पे शाइनी एनर्जी क्यों है, मुझे ऐसा भी लगता है इस कार्ड को देखकर, ये आपका अटेंशन पाने की कोशिश करना चाहते हैं, या फिर आपके तरफ इनका अट्रैक्शन बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब ये खिंच रहे हैं आपकी तरफ। मुझे लगता है कि आपके पास कुछ स्टेबल ऑफर भी लेके आ सकते हैं बहुत ही जल्द, ठीक है। शाइनी एनर्जी है क्योंकि यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स। सी आई टोल्ड यू, या तो ये आपको स्टॉक करते हैं और उनको आप ऐसे दिख रहे हो शाइन करते हुए, कॉन्फिडेंट, आगे बढ़ते हुए, पैसे कमाते हुए, खुद की केयर करते हुए, ब्यूटी के ऊपर ध्यान देते हुए, और उनको आपकी तरफ फीलिंग्स बढ़ रही है उसकी वजह से, ठीक है। या तो मुझे लगता है उनको लगता है कि आप उनको नोटिस कर रहे हो तो उनको शाइन करना चाहिए, उनको अपना बेस्ट देना चाहिए। मुझे ये भी लगता है पर्सन सही समय का वेट कर रहे हैं, दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों के लिए इनका कॉल आपको 4 घंटे या 4 हफ्तों में आ सकता है, ठीक है, या 8 घंटे या 8 दिन में भी आ सकता है, 4 दिन में भी आ सकता है, 4 हफ्ते, 4 घंटे और 8 घंटे, ठीक है। देखते हैं ना, थोड़ा टैरो कार्ड से देखते हैं। यस, सी आई टोल्ड यू, किसी के लिए 8 घंटों में ही कॉल आ सकता है, अभी से 8 घंटे, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, 4 साल बाद देख रहे हो, 4 महीने बाद देख रहे हो, अभी से 4 घंटे बाद या 4 घंटों के अंदर इनका कॉल, मैसेज, मिस कॉल कुछ तो आएगा, या इनके किसी फ्रेंड के थ्रू, ठीक है, क्योंकि आपका ही वेट कर रहे हैं, आपको ही मैसेज कॉल करना चाहते हैं, दे आर वेटिंग फॉर योर कॉल और टेक्स्ट, ठीक है। एंड 3 ऑफ कप्स, दे वांट टू रियूनाइट, बस ये रियूनियन करना चाहते हैं आपके साथ, इनका कोई और मकसद नहीं है। आपके लिए थोड़ा ओरेकल एडवाइस देखते हैं, आपको क्या करना चाहिए। फ्रीडम, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट टू बी। सी, ये आपके ऊपर है अभी कि आपको फ्रीडम चाहिए, आप इस रिश्ते में अब नहीं रहना चाहते हो, या आपको कुछ टाइम स्पेस चाहिए अपने बारे में सोचने के लिए, अपने पे ध्यान देने के लिए, वो आप डिसाइड करिए, ठीक है, आप पे डिसीजन है। वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको वेट करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, ठीक है, नेचर अपने आप हर चीज़ का ख्याल रख लेगा। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे, आपके पास प्यार आ रहा है, चाहे वो नया हो, पुराना हो, जो आप चाहते हो वो आपके पास आएगा। नो वॉट दैट यू डिज़र्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिज़ायर्स। तो आप जो चाहते हो दिल से, वो उसके आप हकदार हो, या आपको बिलीव करना है सबसे पहले तो कि हाँ मैं इसका हकदार हूँ, मुझे ये मिलना चाहिए, तभी वो आपको मिलेगा ना, राइट। चलिए थोड़ा और एडवाइस देख लेते हैं। थंडरबोल्ट, देखिए मुझे लगता है इस पर्सन के जाने के बाद आपकी लाइफ काफ़ी अफेक्ट हुई है इमोशनली और हर तरह से।
तो इतना भी स्ट्रेस मत लीजिए, कोई आपकी दुनिया नहीं लुट गई है। ये पर्सन आएंगे आपके पास, मैंने बोला ना 4 घंटे, 8 घंटे, 4 हफ्ते, 4 दिन, ठीक है। नेक्स्ट है मोरालिटी। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक समझौता होगा और चीज़ें ठीक होंगी। आपको भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आप इस पर्सन पे ही अकेले रिलाई नहीं कर सकते, आपका भी रिश्ता है, राइट। मुझे आप भी कन्फ्यूजन में दिख रहे हो, आपको भी समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा कन्फ्यूज्ड मत रहिए। फ्रेंडली अप्रोच रखिए, हर बार ज़रूरी नहीं है रिश्ते को आप एक सीरियसनेस की तरफ ही ले जाओ। थोड़ा हंसते खेलते आपको रिश्ते को निभाना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर बर्डन मत बनो, लाइट एनर्जी में रहोगे तो आप भी खुश रहोगे, आपके पार्टनर भी खुश रहेंगे। सो दैट्स इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग कमेंट्स में बताना और लाइक चिपका देना। और इंस्टाग्राम पेज मेरा है तो उस पर ज़रूर फॉलो करिएगा, ताकि इससे हटकर कुछ और वीडियोज़ अगर आपको देखने हैं एक्स्ट्रा तो मैं वहाँ पर डालती हूँ, तो आप देख सकते हो। एंड मुझे क्या कहना था, हाँ, ब्रेसलेट के लिए प्री बुकिंग्स शुरू हो चुकी है। लिमिटेड मेरे पास पीसेस होते हैं, मैं लिमिटेड ही काम करती हूँ, आप जानते हो मेरे पास बुकिंग्स भी मैं लिमिटेड लेती हूँ हर चीज़ की, चाहे वो पर्सनल रीडिंग हो, चाहे वो ब्रेसलेट हो। मैं नहीं चाहती किसी को भी ऐसा हो कि वो मुझे मैसेज कर रहे हो और उनको ब्रेसलेट ना मिले। तो अगर आप खोना नहीं चाहते, उसके पॉजिटिव फीडबैक्स मैं हमेशा डालती रहती हूँ इंस्टाग्राम पे, इसलिए मैं बोलती हूँ बार बार कि इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा और उसके फीडबैक्स देख के आपको लगता है तो आप ले सकते हो। मैं खुद एक्टिवेट करती हूँ ब्रेसलेट्स को, ठीक है। सो या सी यू नेक्स्ट वीडियो।